वेलकम टू विशाल झोली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो या तो बिहार बोर्ड में पिछले साल में पूछे गए हैं या फिर आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के रखा हुआ है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और हर एक क्वेश्चन जो मैं समझाऊंगा वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर, इसका वैल्यू होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻⁻16, -20, -13, मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सब में 8.85 है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया जा चुका है, लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठायन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कुलम्ब इंटू मीटर, कुलम्ब मीटर स्क्वायर, कुलम्ब बाई मीटर या फिर कुलम्ब पर मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है कुलम्ब इंटू 1/मीटर स्क्वायर यानी कि कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ हिंदी में भी सेम वही है, ऑप्शन नंबर डी, कुलम्ब इंटू 1/मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू इज, यानी कि हमें दिया हुआ है अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू नाम का कोई चार्ज है, और यहाँ से अगर आर डिस्टेंस आगे जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, यानी कि विद्युतीय तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी आर दूरी आगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा E = 1/4πε0 Q/r²। ये आपका बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़ पूरी लॉजिक के साथ बताऊंगा, मतलब क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा हो लेकिन आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, ताकि अगर आप एग्जाम में जाएँ तो आपसे कोई भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, यानी कि आवेश जो होता है उसका बीमा क्या होता है। इसका ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए पहला दिया हुआ है 80, दूसरा दिया हुआ है 80 इनवर्स, तीसरा दिया हुआ है 80 ए इनवर्स टी, और चौथा दिया हुआ है 80 स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 80, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए होल चार्ज इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, यानी कि दिया हुआ है कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, यानी कि कोई ऐसा एक गोल सरफेस है और इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसके जो क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके कारण जो होगा वो विद्युतीय बल्ब क्या होगा, यानी कि जो उसके लिए स्फेरिकल जो सरफेस रखा हुआ है उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि फाई जो होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है कि क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, हिंदी में भी सेम दिया हुआ है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट बाई मीटर, या फिर आपको ऐसे लिख सकता है वोल्ट पर मीटर, सेम चीज़ होता है। तो इसमें किसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर होता है। ऑप्शन आपका बहुत सारा दिया हुआ है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि परावैद्युतता का जो अपेक्षित होता है वो क्या होता है, अपेक्षित परावैद्युतता होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे
क्या होता है कि जैसे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? तो फोर्स का, एफ का। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे के का वैल्यू यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, तो ये जो आएगा ना वो आपका आएगा यहाँ पे एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। और यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, तो देखिए आर स्क्वायर जो यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है ना, इसका जस्ट उल्टा आएगा, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन आपका होना चाहिए था वो होना चाहिए था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब और 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम्ब। तो इसका सही आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज, यानी कि कोई भी चार्ज प्लेन कंडक्टर है उसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हिंदी में आपको दिया हुआ है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, दूसरा दिया हुआ है ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट, तीसरा दिया हुआ है ई इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्साइलन नॉट, चौथा आपका दिया हुआ है ई इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है ई इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ है। देखिए एक चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज होने के कारण इसका जो चार्ज हम लोग लिखते हैं उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी कि जो रिलेशन दिया हुआ है कौन सा रिलेशन सही है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर कितना मिली एम्पियर दिया हुआ है, बेसिकली हमको बताना यही है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही कि 1 एम्पियर इक्वल टू कितना मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, आपको कन्फ्यूज आप इसमें हो सकते हैं कि 1 एम्पियर में, इसमें तो सीधा है कि ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन 1 एम्पियर में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि 10⁻³ लिखे कि 10⁻³ लिखे। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मिली एम्पियर है, और छोटा चीज़ को अगर हमको बड़ा बनाना होगा तो उसमें कुछ बड़ा चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, और 10⁻³ का मतलब होता है 1000। तो मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मिली एम्पियर में, तब जाके 1 एम्पियर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताना है, डायरेक्ट एकदम आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चार्ज होलो स्फीयर लिखा हुआ है, यानी कि होलो स्फीयर कहने का मतलब एक गोल है, एक गोला है, गेंद आप कह सकते हैं, जो कि अंदर से पूरा खोखला है और वो चार्ज है, तो उसके अंदर जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये चीज़ आपको याद ही रख लेना है कि कोई भी डिब्बा हो, गोला हो, कुछ भी हो, अगर वो पूरी तरह से मतलब हॉलो है और उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, मतलब चार्ज है, तो उसके जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था, वहाँ पे आपको लिखा हुआ था एप्साइलन नॉट एप्साइलन, और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा हुआ है, दोनों चीज़ सेम ही है, उसी को एप्साइलन को ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बुलाया जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए उसके बाद दिया हुआ है द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज 1 एम्पियर। करेंट दिया हुआ है कि 1 एम्पियर है इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है, तो बताना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, यानी कि Q होता है हमारा चार्ज, E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम Q के जगह पर हम रखेंगे चार्ज जो हमारा 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो Q के जगह पर हम 1 एम्पियर रखेंगे। यहाँ पे Q के जगह पर जब 1 एम्पियर रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो वो माइनस ऑफ यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो दिया हुआ है, ये क्या है हमारा E का वैल्यू है। तो यहाँ पे जब रख देंगे तो यहाँ से आप वैल्यू देखेंगे आ जाएगा N इक्वल टू E बाई क्यू, सॉरी Q बाई E। N इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा Q बाई E। यहाँ पे आप जो Q मतलब चार्ज दिया हुआ है, चार्ज है 1 एम्पियर और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब अगर कोई चार्ज यहाँ पे Q है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, माने Q चार्ज ही है, आप समझ सकते हैं। अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो दिया हुआ है कि ये जो हमारा r होता है ना, किसके प्रोपोर्शनल, फोर्स जो होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई r², ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, तो आप देख सकते हैं सब में r का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हम r के वैल्यू के बराबर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फोर्स है ना वो हमारा 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है हमारा वो हमारा 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है। देखिए 1/r² को हम ऐसे लिख सकते हैं r का पावर -2। तो हम कह सकते हैं फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है r का पावर -2 के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर C होगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला यानी कि बीमा क्या होता है या फिर बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको क्या करना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद F यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, और भी 2-3 चीज़ है जिसका आपको डायमेंशनल फार्मूला याद रख लेना है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जितना भी डायमेंशनल फार्मूला है सब आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायमेंशनल फार्मूला से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है और उस समय आपको पता चलता है कि डायमेंशनल फार्मूला 1 नंबर आपको दिला सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।